हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनालिटिकल कांस्टेंट। इसका एसिड वैल्यू वाला पार्ट हम पूरा कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में। और ये टॉपिक बेसिकली यूनिट 3 फैट एंड ऑयल फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का है। सो हम एसिड वैल्यू वाला पार्ट कवर कर चुके थे और हमने याद करा था कि टोटल 6 एनालिटिकल कांस्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो क्या कहते हैं? एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, रिचर्ड मिशेल्स नंबर, जिसमें से हम एसिड वैल्यू कवर कर चुके हैं। अब हम सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सपोनिफिकेशन वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। सपोनिफाई मतलब क्या होता है? फैट और ऑयल को हम टर्न करते हैं किसमें? सोप में, बाय रिएक्टिंग विद एल्कली। अब एल्कली वर्ड क्या होता है? एल्कली आर दोस यू कैन से वाटर सॉल्युबल बेसिस, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये वाटर में सॉल्युबल है, तो हम उसको एल्कली भी बोल सकते हैं। इट्स गिव सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या करती है? वो एक इंडिकेशन देती है अबाउट द नेचर ऑफ फैटी एसिड दैट आर कंटेन्ड इन द फैट। The smaller the saponification number, the larger the average molecular weight of fatty acid presents. Saponification value बेसिकली हमें एक molecular weight बताती है किसका? फैट और ऑयल का, और यू कैन से फैटी एसिड्स का। तो सच दैट सपोनिफिकेशन वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मीन मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स के। आगे हम देखते हैं इसका प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंस। और एक लाइन और, द सपोनिफिकेशन नंबर मेजर क्या करती है? एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ द सैंपल। जो भी हम सैंपल ले रहे हो उसमें से सपोनिफिकेशन नंबर क्या मेजर कर रही है? हमारा एवरेज मॉलिकुलर वेट किसका? फैटी एसिड का, और यू कैन से फैट और ऑयल का। तो प्रोसीजर क्या है? हमने लास्ट टाइम एसिड वैल्यू में भी पढ़ा था प्रोसीजर, उसमें हमने टाइट्रेशन करा था, इसमें भी हम टाइट्रेशन करेंगे। तो हमने 1 to 10 ग्राम फैट और ऑयल सैंपल लिया। एक सैंपल लेते हैं हम जितना भी लेना चाहें, लाइक 1 to 10 ग्राम, एक अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। देन उसे हीट करते हैं अंडर रिफ्लक्स विद नॉन एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सैंपल लेने के बाद हमने उसे हीट करा किसके साथ? एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर, दिस इज मोलैरिटी। सो एम क्या है? कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलैरिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने उसे हीट करा इन द एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन हमने उसको मोल्स फाइंड करी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बाय टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने इसमें इंडिकेटर लेता है फिनोप्थलीन। तो बेसिकली सपोनिफिकेशन वैल्यू किसके इक्वल होती है? मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट क्यों? क्योंकि हमने जो सैंपल वेट लिया था वो 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम ऑफ फैट में हमने कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ, और उसी को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू। एक इसका फॉर्मूला भी है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इनटू नॉर्मेलिटी इनटू 56, दिस इज द वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मॉलिकुलर वेट अपॉन वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल हमने कितना लिया था? 1 ग्राम। इट इज इक्वल टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम्ड। सो अब इसके सिग्निफिकेंस पे आते हैं। सपोनिफिकेशन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है? दैट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड। द नेक्स्ट इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स फाउंड इन फैट्स हैव लो सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो अगर किसी भी फैट में लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होती है तो उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू लो होता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बहुत कम होते हैं पर यूनिट मास ऑफ द फैट एंड देयर फोर हाई मॉलिकुलर वेट। तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। तो वो रिलेटिवली अगर हम औरों से कंपेयर करें तो वो कम होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज उसका हाई मॉलिकुलर वेट होता है। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से उसका लो सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। किस चीज़ का? फैट का। सो नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट एनालिटिकल कांस्टेंट इज थर्ड नंबर, आयोडीन वैल्यू। तो आयोडीन वैल्यू हमें क्या बताती है? द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट और ऑयल इज मेजर्ड बाय इट्स आयोडीन वैल्यू। आयोडीन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ द लिपिड। तो पहली चीज़ ये हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताती है, वो कितना अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल है, ये उसे मेजर करती है। सेकेंड थिंग, हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं?
तो ग्राम मतलब जितनी भी आयोडीन अब्जॉर्ब्ड हुई है, किससे अब्जॉर्ब्ड हुई है? पर 100 ग्राम ऑफ द लिपिड। थर्ड पॉइंट इज आयोडीन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। हायर द आयोडीन वैल्यू हायर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर हमारा आयोडीन वैल्यू बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिपिड, जो भी लिपिड प्रेजेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिपिड। लास्ट पॉइंट, हायर द नंबर ऑफ आयोडीन वैल्यू द ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी हम आगे देखेंगे कि डबल डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या रोल होता है। तो अभी के लिए यही याद रखिए कि अगर हमारी आयोडीन वैल्यू का नंबर बढ़ेगा तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ज़्यादा होंगे। अब इसका हम प्रिंसिपल देखते हैं कि आयोडीन वैल्यू का प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आयोडीन वैल्यू, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू, और हाउ कैन यू कैलकुलेट, और व्हाट इज़ आयोडीन वैल्यू, इन सब की डेफिनेशन ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आती हैं। सो प्रिंसिपल, फैटी एसिड्स रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन बेसिकली हमने क्या लेंगे, आयोडीन, रिजल्टिंग इन द एडिशन ऑफ द हैलोजन एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं उसमें कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन चेन लेते हैं, उसका हम रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से। इन दिस रिएक्शन आयोडीन मोनोक्लोराइड, लाइक फॉर एग्जांपल ICl, आयोडीन मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है ICl, आयोडीन क्लोराइड, रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हम रिएक्ट करा रहे हैं। टू प्रोड्यूस अ डाई हेलोजिनेटेड सिंगल बॉन्ड ऑफ विच वन कार्बन हैज़ बाउंड एन एटम ऑफ आयोडीन। इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। सी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आयोडीन मोनोक्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो इसका एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करके आयोडीन आ जा रहा है और दूसरा हाइड्रोजन एलिमिनेट करके क्लोरीन आ जा रहा है। तो इस रिएक्शन की हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल में। तो इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट, द अमाउंट ऑफ आयोडीन दैट इज रिएक्टेड इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू द रिएक्शन प्रोडक्ट। जितना भी आयोडीन का कंज्यूम हुआ रिएक्शन में वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय एडिंग पोटेशियम आयोडाइड। दिस कॉजेज द रिमेनिंग अनरिएक्टेड ICl, जो भी ICl अनरिएक्टेड बचता है, टू फॉर्म मॉलिकुलर आयोडीन, तो वो मॉलिकुलर आयोडीन फॉर्म करने लगता है। द लिबरेटेड I2 इज देन टाइट्रेटेड, फिर जो भी लास्ट में I2 बचती है हमारे पास उससे हम टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट। सो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, हमने ये रिएक्ट कराया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चेन ले रखी थी हमने जिसमें ICl से रिएक्ट कराया आयोडीन मोनोक्लोराइड, एक आई इस बॉन्ड पे जाता है और दूसरा क्लोरीन इस बॉन्ड पे जाता है हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके, तो हमारा कंपाउंड ये बना था। तो जो भी हमारा ICl बचता है, कुछ अमाउंट बचेगा ICl का, जितना रिएक्ट होना था वो हो जाती है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ICl जो भी बचेगा वो हम कैसे पता लगाते हैं? हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। तो ICl के साथ पोटेशियम आयोडाइड ऐड हुआ, उसके बाद वो फॉर्म क्या करेगा? KCl प्लस I2। अब जो ये I2 आया है, ये जो लिबरेट हुई है, इसको हमने सोडियम थायोसल्फेट 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट हम टाइट्रेट करते हैं। तो आयोडीन प्लस सोडियम थायोसल्फेट को हमने रिएक्ट कराया तो फॉर्म हुआ ट्वाइस ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस Na2H2O4। ओके, देन इस टाइट्रेशन में हमने इंडिकेटर लिया है स्टार्च और वो ब्लू कलर प्रोडक्ट देता है। तो वी हैव यूज स्टार्च एज एन इंडिकेटर फॉर दिस रिएक्शन that liberated iodine will react with starch to give blue color product। तो आयोडीन स्टार्च रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोडक्ट देता है जो इसका हम एंड पॉइंट अब्जॉर्ब करते हैं। लास्ट पॉइंट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड विल नॉट गिव हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये हैलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देती इफ़ द आयोडीन नंबर इज बिटवीन 0 to 70, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू टू 0 to 70 वैल्यू। अगर आयोडीन नंबर है तो वो फैट होता है और अगर 70 से ज़्यादा है तो ऑयल कहते हैं। आयोडीन वेन नंबर में आपकी एक पॉइंट और आता है कि इट इज़ बेसिकली 2 टाइप्स, इसमें एक ऑयल को क्लासीफाई कर देते हैं थोड़ा आगे, सेमी ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल। फॉर एग्जांपल सेमी ड्राइंग ऑयल का सोयाबीन ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल का ऑलिव ऑयल। अगर आयोडीन वैल्यू अबव 125 है तो वो सेमी ड्राइंग ऑयल होता है और नॉन ड्राइंग ऑयल बिलो 80 आयोडीन वैल्यू। अभी इसकी कैलकुलेशन और सिग्निफिकेंस बचा है। कैलकुलेशन बेसिकली हमने पढ़ी थी अभी कि हमने अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम बाय ऑयल ऑफ फैट इन ग्राम
into 100 upon or divided by molecular weight of oil or fat in gram. So this is the iodine number calculation. And the last is significance. सिग्निफिकेंस क्या है कि आयोडीन वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? आयोडीन वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल को वो मेजर करता है कि ऑयल के अंदर कितनी अनसेचुरेशन है. द नेक्स्ट थिंग इज द हायर द आयोडीन वैल्यू द मोर द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट. जितनी आयोडीन वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे. ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, विच कॉन्सिक्वेंटली रिफ्लेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑयल. So this is all about the iodine value, and we have also discussed saponification value in this video. For the rest 3 value you have to watch the next video we will be uploading soon. Thanks for watching.